हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मीन और मोड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा है आपका मीडियन, जिसको डिस्कस कर रहे हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं ऑड, तो सीधा आप फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, वही आपका मीन होगा, है ना। मतलब एकदम बीच का सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है, उसी को मीन मान लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसको टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये किया था डिस्कस हमने पिछले सेशन में। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन, तो उस केस में आप n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, यानी उन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और वो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पिछली क्लासेस में आपने सीखा है। लेकिन अब जो हम करेंगे वो मीडियन फाइंड आउट करना है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो ग्रुप्ड डाटा का आप कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सारी चीजें डिस्कस की थी। मीडियन कैसे निकालेंगे, L+n/2 - CF/F/H, है ना। और सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब की हुई है कि L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वो फाइंड आउट करेंगे आप सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, पीएफ निकालेंगे, उसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। वो अभी इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी होती है n। ठीक है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे होंगे उसको n बोल देंगे। CF क्या हो गया, CF हो गया cumulative frequency of the preceding class of the median class। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होगी क्या है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H है क्लास साइज। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये डाटा है, ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है जिसमें 68 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 68 हैं और उनका मंथली कितने यूनिट कंजम्पशन आता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 65 से 68 4 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, इतने यूनिट्स का उनका कंजम्पशन है। फिर 5 जो कंज्यूमर्स हैं उनका 85 से 105 यूनिट तक है ना। ऐसे करके सारा डाटा आपको दिया हुआ है। तो अब आपको क्या बताना है, मीन, मीडियन एंड मोड बताना है इस डाटा का, और उन तीनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मीन एंड मोड तो आपको निकालना आता है, मीडियन भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं। मंथली कंजम्पशन लिखेंगे सबसे पहले। तो मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन लिखेंगे इन यूनिट्स। कितना है यहाँ पे देख लेंगे, 65 to 85 है। ठीक है, 85 to 105। तो क्लास साइज है 20 का, है ना। 65 से 85 20 का क्लास साइज है और 205 तक जा रही है। तो सबसे पहले है आपका 65 to 85, फिर 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। यहीं तक था।
अब है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, यहाँ पे लिख देंगे आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ठीक है। ये कितना है, 4 5 13 20, 4 5 13 20, उसके आगे क्या है, 14 8 4, 14 8 और 4, ठीक है। यहाँ पे n आपको गिवन है 68, समझ में आया। तो इसके बाद मीडियन के लिए हमें निकालनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF भी बोलते हैं। तो कैसे निकलेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये समझिए। यहाँ पे देखिए 4 कंज्यूमर्स हैं तो ये 4 ही रहेगा, लेकिन अगले में क्या हो जाएगा, 4 में हम 5 जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 9। अगली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 9 प्लस 13, कितना हो जाएगा, 13 और 9 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर अगली क्लास की 22 प्लस 20 42, अगली क्लास की 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 42 10 52 4 56 56, फिर 56 प्लस 8 64 एंड 64 प्लस 4 68। तो जो ये लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगी। इसका मतलब समझते हैं अब, इसका मतलब ये हुआ कि 85 तक, है ना, 60 से 85 तक कितना है, 4 कंज्यूमर्स, ठीक है। और 105 से कम कम टोटल 9 कंज्यूमर, ठीक है। तो मतलब 105 यूनिट से कम कितने कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, 9। वहीं पे 125 यूनिट से नीचे 22 कंज्यूमर्स बिजली कंज्यूम करते हैं, बिजली की यूनिट, है ना। तो 42 कंज्यूमर्स 145 से कम कम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। ये है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पर्पस, समझ में आया। अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए आपको यहाँ पे n कितना है, n है 68, तो n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि है 68/2, जो कि है 34, 34 है। तो 34 कहाँ पे लाई करता है, कौन सी क्लास में लाई करता है, बस वही आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास इज, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, तो 34वां कंज्यूमर, अब ध्यान से देखना, 34th कंज्यूमर कितनी यूनिट कंज्यूम करता है, वो कहां से पता लगेगा, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पे 9th कंज्यूमर्स है, अप टू 9th कंज्यूमर्स 85 to 105 ये वाली क्लास है, ठीक है। अप टू 22nd कंज्यूमर, 22वें कंज्यूमर तक 105 से 125, है ना। तो जो 20वां कंज्यूमर है, 21वां कंज्यूमर है, 22वां कंज्यूमर है ना, वो तो यहां तक कंज्यूम करेगा। लेकिन जो 23वां कंज्यूमर, 24वां, 25वां और 42वें तक, इस क्लास की कंजम्पशन होगी यूनिट्स की, है ना, 145 से कम कम बिजली की यूनिट्स कंज्यूम करेगा। 34th कस्टमर भी, 35 कंज्यूमर भी, 36 कंज्यूमर भी। तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास, कौन सी है, 125 से
145, क्योंकि जो 34th कंज्यूमर है वो इसी क्लास में होना चाहिए। भाई 22वे कंज्यूमर तक तो 105 से 125 तक आ गया, मतलब 125 या उससे ऊपर है ना, 125 से लेके 144 तक 42वां कस्टमर कंज्यूम करेगा, है ना। तो 34वां तो 42 से पहले ही आ जाएगा। तो इसीलिए ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। समझ में आया? अगर किसी को अभी भी डाउट लग रहा हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए फिर से कर ही देता हूं। हमें मीडियन क्लास निकालने, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का यही है। अगर मीडियन क्लास आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज रखनी है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये यहां से फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी तो वही वाली वैल्यू कौन सी क्लास में लाई करती है ये आपको देखना है, मतलब कौन सी क्लास में प्रेजेंट है। तो कैसे पता लगेगा कौन सी क्लास में प्रेजेंट है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? देखिए जो 22 तक है, ठीक है, ये वैल्यू 22 तक इस क्लास में प्रेजेंट है ना, 105 से लेके 124 तक। आपको ये तो पता होगा ना, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट को इसमें इंक्लूड नहीं करते, मतलब 124 यूनिट तक जो कंज्यूम कर सकते हैं वो 22nd कंज्यूमर है इनका। 23rd कंज्यूमर है वो भाई 124 यूनिट से अधिक बिजली कंज्यूम करते हैं। 25th भी 124 यूनिट से अधिक बिजली कंज्यूम करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया कंजम्पशन ऑफ बिजली यूनिट के। तो अब हमें पता है 34वां कंज्यूमर 125 से लेके 144 यूनिट के बीच में कहीं कंज्यूम करता होगा। तो वही मीडियन क्लास है, ठीक है, जहां हमें पता लग गया ये मीडियन क्लास होगी आपकी। समझ में आ गया? अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यूज निकाल सकते हैं बच्चों। वैल्यूज मतलब किस किस चीज की वैल्यू निकालेंगे? एल क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि है 125। एच क्लास साइज, क्लास साइज मतलब 145 माइनस 125 जो कि आ गया 20। अभी और देखिए सी एफ, ये हो गया सी एफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 22 है ना। मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ये हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनका यूज करके हम यहाँ पे मीडियन निकाल सकते हैं। n/2 हमें पता है 34 है, और क्या चाहिए, है ना, ये वैल्यूज है। नोट डाउन कर लीजिए, सीधा इसको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करनी है आपको। मीडियन, मीडियन क्या होगी? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। L है 125 प्लस n/2 है 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 22, है ना, और फ्रीक्वेंसी 20 है। फ्रीक्वेंसी 20 है इंटू क्लास साइज भी 20 है, यही था ना। ये हमारा क्लास साइज भी 20 आया था। बस यहां से वैल्यूज अब नोट करेंगे, कितना आ जाएगा? 34 माइनस 22, ये आ गया 12, तो ये आ गया 137। ये हो गई मीडियन। ये तो नोट कर लिया, किया कि नहीं किया? अब क्या करना है अगला? अब इसके बाद मीडियन आपकी आ गई है, मीन एंड मोड हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारे पास मीडियन तो आ गया है। अब हम इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं एंड मोड निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम इस टेबल को बना लेंगे एक बार। क्या है? ये है क्लास इंटरवल,
क्लास इंटरवल, उसके बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 65 से 85, से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI से भी डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो गई? ये हो गई बच्चों 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20 एंड 14, 8, 4, 14, 8, 4। तो अगर हमें मोड निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मोड निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही मॉडल क्लास होगी, है ना। ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। यहां से फटाफट वैल्यूज लिख लीजिए। मॉडल क्लास के लिए अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो L कितना है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 125। ठीक है, उसके बाद H कितना है? 20। F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास 13 आ गई। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो यहां से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज रख के देखते हैं। L कितना है? 125 है, प्लस F1 कितना है? 20 है। 20 माइनस 13 बटे 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H कितना है? 20। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 125 प्लस 20 माइनस 13 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, माइनस 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 20। और आगे सॉल्व कीजिए। 125 प्लस कितना आ जाएगा? 7 बटे 40, 7 इंटू 20 हो जाएगा ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 40 माइनस 27 13, और ये हो गया 140, है कि नहीं। अब अगर 140 है, 13 से डिवाइड करना है इसको, कितना आ जाएगा? तो यहां पे कर देते हैं हम। मोड इज इक्वल टू 125 प्लस 140/13, है ना। तो डेसिमल में इसको लिखेंगे 125 प्लस 140 है, 13 1 जा 13, कितना बच गया? 1 बच गया, 0 उतार लिया, है ना। 13 0 जा 0, 1 0 और उतार लिया डेसिमल के बाद, कितना आ जाएगा? 13 7 जा 91, 9 बच गया, 0 उतार लिया। 13 6 जा 78, तो कितना बच गया? ये 12 बच गया, 120 हो गया ये। 13 9 जा 117 एंड सो ऑन। हम अप टू 2 डेसिमल लिखेंगे 10.77। तो ऐड करके कितना आ जाएगा? 135.77। ये इसका मोड आ गया। ठीक है, तो अभी मोड आया है। इसके बाद हम निकालेंगे मीडियन, मीन। ठीक है, मीडियन और मोड आपके पास आ गया, नोट कर लीजिए, फिर हम मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये अब इरेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी तो आ गई हमारी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 68 गिवन है, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड आउट कीजिए जो कि xi है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे 75 आ जाएगी, यहाँ पे 95, फिर 115, फिर 135, फिर 155, फिर 175, 175 एंड 195, ठीक है। एज्यूम्ड मीन निकाल लीजिए, 3 यहाँ से छोड़ देंगे, 3 यहाँ से छोड़ देंगे, इसको हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करना है देखिए, जब एज्यूम्ड मीन आ गया तो हम यहाँ से डी आई इजिली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए जो कि है 135, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए, तो 75 माइनस 135 कितना आ जाएगा 60, वो भी माइनस का, है ना। फिर 95 माइनस 135 माइनस 40, फिर माइनस 20, 0, 20, 40 एंड 60। इसके बाद यू आई निकाल लेंगे हम, डी आई अपॉन एच होता है। तो एच कितना है, एच यहाँ पे लिख लीजिए 20 है क्लास साइज, है ना। तो माइनस 60/20 माइनस 3 आ गया, ये माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और 3। अब लास्ट स्टेप इसका लिखेंगे, ठीक है। तो एफ आई इंटू यू आई, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 इंटू माइनस 3, 4 3 12, माइनस 12 हो गया। 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, फिर 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16 और 4 3 12, ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। देखिए ये कितना होगा, 13 और 12 25 और 10 35, माइनस 35 यहाँ पे है। और ये कितना है, ये है 14 प्लस 16 30 और 10 40, 42 आ गया। तो 42 प्लस का है 35 माइनस का है, कितना आ जाएगा 42 माइनस 35, ये आ जाएगा 7, ठीक है। नोट कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया है ना। चलिए आगे करते हैं अब, और यहाँ पे हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला तो पता है हमें, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। सारी वैल्यूज हमें पता है, ए है 135, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 7, सिग्मा एफ आई है 68 एंड एच है 20। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, यहाँ से मीन आ जाएगा 135 प्लस कितना हो गया ये 7/68 इंटू 20, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 पंजे 20 और ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू 135 प्लस 7 पंजे 35/17, और इसको डेसिमल में हम लिख देंगे 135 है। तो 35 डिवाइड करना है 17 से, 17 इंटू 1 17, 17 इंटू 2 34 आ जाएगा, ये 34, ठीक है।
एक बच गया, डेसिमल लगा दिया और 0 हमने उतार ली तो 0 पे जाएगा, है ना। फिर से हमने क्या किया, एक 0 और उतार ली तो 17 5 जा 85, 15 बच गया, 0 उतार लिया, 17 8 जा 136 एंड सो ऑन। तो हमें बस इतना ही चाहिए है, 2.06 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ये 137.06। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों आ चुके हैं हमारे पास। मीन कितना है, 137.06, मोड है 135.77 एंड मीडियन है 137। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मीन इज 137.06, मोड इज 130, कितना आया था, 135, 135.77, 135.77 and median is 137। तो बच्चों ये नोट कर लिया है। अब यहाँ पे तीनों मेजर्स जो आए हैं आपके, वो लगभग सेम है हर केस में, है ना, आप देख सकते हैं। तो 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन ईच केस। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीज पूछ ली जाए, इसका मतलब तीनों चीज आप निकाल सकते हैं और इजिली आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन किया उसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।